हेलो, राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल दी वर्ल्ड 1515 में। तो जैसे कि आज दिवाली है तो सबसे पहले सबको हैप्पी दिवाली। और उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी समस्या है। जिसको पता हो वो प्लीज़ 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 समस्या का हल बता दीजिए। तो मेरी समस्या यह है कि मैंने परसों फर्स्ट वीडियो बनाया था यूट्यूब पे। ये मतलब मेरा सेकंड वीडियो है। वैसे मैंने शॉर्ट्स तो डाले हैं बीच बीच में एक दो, क्योंकि मेरे को वीडियो डालने में थोड़ी समस्या आ रही थी। इसलिए मतलब कि मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए तो मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप मेरी कन्फ्यूज़न थोड़ी दूर कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि हम ये बुक राम राज्य आपके साथ रीड करेंगे, क्योंकि बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बुक है। मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई है इस बुक को अब तो जैसे कि मैंने फिर घर पे ये बात किसी से शेयर की कि मैं जैसे एक वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ, मैंने चैनल स्टार्ट किया है, मैं उस पर ये बुक पढ़ के सबको सुनाऊंगी। तो फिर मेरे दिमाग में ना किसी ने ये बात डाल दी कि पहले तो चेक तो कर ले कि ये सब सही तो है, कहीं इलीगल तो नहीं है, क्योंकि ये बुक किसी और की है। ऐसा सुना है कि हम किसी और के आइडियाज़ यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए फिर मुझे थोड़ी टेंशन हो गई है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया 2 दिन तक। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सही सही कुछ पता नहीं लग रहा कि हाँ हम पूरी बुक रीड करके सुना सकते हैं क्या, या फिर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना तो मेरे समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी बुक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी बुक की समरी बता सकते हैं। ये तो थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब में वीडियोज़ में देखा, पर ये समझ में नहीं आया कि क्या पूरी बुक भी हम रीड कर सकते हैं क्या, कहीं ये इलीगल तो नहीं है, कहीं कल को कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसका हल पता है तो प्लीज़ 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 मुझे बताइए। अगर भाई हम कहीं मैं पूरी बुक रीड कर दूँ और काफ़ी सारे ब्लॉग बना दूँ, उसके बाद पता चले कि नहीं ये तो इलीगल था, फिर क्या होगा? दिमाग तो ख़राब हो ही जाएगा ना। इसलिए अच्छा किया जब मैंने पहले ये बात सोच ली। अगर आप लोगों को पता है, अगर हम ये वीडियो जैसे बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं बनाना चाहती थी। और अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ। बाकी बुक अच्छी है, जिसको अच्छी लगे। अच्छी है वैसे ये बुक, बहुत प्यारी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो आप अमेज़न से परचेज़ करके पढ़ना, और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूँगी। प्लीज़ 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 मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि क्या ये इलीगल है या फिर लीगल है। क्या हम इस बुक को अपने मेरे चैनल पे, क्या मैं इस पूरी बुक को रीड कर सकती हूँ? ओके, प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना। चलो मैं थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलो, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये दिखाए थे कि इसमें कितने अध्याय हैं, 1 से लेके 11 तक अध्याय हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले एक चैप्टर है मेरे राम, ठीक है। उसमें रामचंद्र जी के बारे में लिखा गया है। तो हम वो पहले पढ़ते हैं, रीड करते हैं थोड़ा थोड़ा। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि ये है मेरे राम, इसमें ये पैराग्राफ है। सही करती हूँ, देखो कुछ ऐसे ये है। तो ये हम रीड करते हैं, चलो। तो जैसे कि इसमें सबसे पहले ये लिखा गया कि सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव, यानी कि वो जो आशुतोष राणा जी हैं वो ये चीज़ लिख रहे हैं कि सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दादाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। यानी कि लेखक ने सर्वप्रथम अपने दादाजी दादा गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। और उसके बाद वो परम पूज्य गुरुदेव के आराध्य अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचर वाले श्री कृष्ण है, ये अपने गुरु जी के बारे में वो बता रहे हैं, ठीक है। किंतु उन्होंने भारत भूमि में 132 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन करके 600 करोड़ यानी कि 6 अरब के ऊपर शिवलिंगों का निर्माण हम शिष्यों, भक्तों और लाखों लाख श्रद्धालुओं के माध्यम से करवाकर हर हर महादेव के जय घोष को घर घर महादेव में रूपांतरित कर दिया है। ओके, तो ये उन्होंने
अपने गुरुदेव दादा गुरुजी को दंडवत प्रणाम करते हुए लिखा है। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ है, भारत भूमि को पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान का उद्गम मानता है। कि जो भारत भूमि है उसको पूरा विश्व यानी पूरा वर्ल्ड क्या मानता है, आध्यात्मिक ज्ञान का उद्गम मानता है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान सबसे ज़्यादा हमारी भारत भूमि में ही है, ये उसका जन्मदाता है एक तरीके से। इसे यदि विश्व का बीज पुंज भी कहा जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी, क्योंकि विश्व की सभी सभ्यताएं, संस्कृतियां, भाव, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज भारत में अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ पुष्पित और पल्लवित होते हैं। यानी कि विश्व का बीज पुंज अगर भारत को कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भारत में ही ज़्यादातर सभ्यताएं, संस्कृतियां, भाव, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज सब कुछ भारत में है। जैसे कि भारत में हर तरीके की तो कास्ट है, हर तरीके की संस्कृति है, हर तरीके की भाषा है, सबसे ज़्यादा तो भारत एक तरीके से विश्व का बीज पुंज है। ओके, जैसे कि एक पौधे को पनपने के लिए बीज की जरूरत होती है, वैसे ही संसार को पनपने के लिए भारत की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सबका बीज पुंज है। भारत में हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हर तरीके की सभ्यताएं मिल जाएगी, संस्कृति मिल जाएगी, प्यार प्रेम सब कुछ है यहाँ पे, इसलिए भारत को विश्व का बीज पुंज भी कहा गया है। यही भारत रूपी उपवन की विशेषता और शोभा है। इसलिए भारतवर्ष मात्र एक भूखंड भी नहीं, अपितु ये वैश्विक चेतना का भावखंड भी है। सनातन धर्म का उद्घोष करने वाली इस भूमि में परम सत्ता तक पहुँचने के शैव, वैष्णव, शाक्त इत्यादि विभिन्न मार्ग हैं, किंतु परम पूज्य गुरुदेव दादाजी ने जो हरिहरात्मक चेतना के विलक्षण परूधा है, हर का निर्माण, हरि की कथा और शक्ति की साधना को एक ही यज्ञ में समाहित करते हुए सनातन की विभिन्न धाराओं के अमृत योग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब नेक्स्ट पेज ये है, यूं तो भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कंठ हो या कान नेत्र हो या मन श्री राम के जीवन चरित्र से परिचित है, क्योंकि रामायण व रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथों के पठन पाठन, श्रवण व रामलीला के माध्यम से अनेक मंचन की परंपरा के कारण श्री राम हमारे चरित्र चिंतन का अविभाज्य अंग है। पृथ्वी के हजारों वर्षों के जीवन काल में मनुष्य ने अपने जीवन का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इस जगत में सदैव वर्तमान उस परम चेतना के समस्त चराचर जगत के उत्थान के लिए मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया। ईश्वरीय अवतारों ने समाज को दिशा देने के लिए देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई सारी शासन प्रशासन प्रणालियों से हमारा परिचय करवाया। कितनी सभ्यताओं संस्कृतियों का जन्म हुआ और कालांतर में वे सभी समय के साथ काल के गर्भ में समा गई, किंतु राम राज्य रूपी व्यवस्था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित की गई थी। वे कालखंड की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी एक आदर्श व्यवस्था के रूप में हमारी भावभूमि में वर्तमान है। हम मनुष्य जब भी एक व्यवस्थित कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तब राम राज्य हमारे आदर्शों के प्रतिमान में पहले पायदान पर खड़ा दिखाई देता है। वह इसलिए क्योंकि राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि अब ये एक दोहा है, वो है, देहि देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि राम राज्य में देविक और भौतिक ताप नहीं व्यापते, अर्थात ये होते तो हैं किंतु उसके दुष्प्रभाव से लोग बचे रहते हैं। सब मनुष्य एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार मर्यादा पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये दूसरा दुआ है, चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अदनाही, राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। इसका अर्थ है कि धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, सोच, दया और दान। सोच अर्थात शुचिता, शुद्धता, शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। सोच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। राम राज्य में यह जगत के
चरणों से परिपूर्ण होता है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष सभी राम भक्ति में रत होते हैं। प्रकृति के रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना के प्रति आदर और आस्था के भाव से भरे हुए होते हैं। वे सभी परम गति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। ऐसे ही आगे एक और दुआ है, फिर एक और दुआ है, तो वो हम अगले चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने इतनी बुक रीड करी। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। और प्लीज़ मैंने जो आपको मेरी कन्फ्यूजन बताई थी उसके बारे में भी लिखना कि क्या मैं ये बुक आगे रीड करूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर 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 करना, जो कि यूट्यूब के राजा हैं। उन सबको तो ये सब पता ही है ना, हमें तो इतना नहीं पता। तो प्लीज़ प्लीज़ बताना, मुझे यूट्यूब के नियम वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। ओके, तो तब तक के लिए बाय।